वक्त हो चला है सत्य न्यूज पर भदोही जिले की फटाफट खबरों का। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप अपने इलाके की खबरें हमें जरूर बताएं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। आज की फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। भदोही जिले में होली पर्व सकुशल संपन्न होने के बाद शनिवार को पुलिस लाइन ज्ञानपुर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। डीएम विशाल सिंह व एसपी अभिमन्यु मांगलिक की मौजूदगी में अबीर गुलाल उड़ाए गए। उत्साहित सिपाहियों ने दोनों अधिकारियों का पहले मुख्य गेट पर माला पहनाकर स्वागत किया, उसके बाद कंधे पर उठाकर डांस किया। इस दौरान फायर ब्रिगेड के जवानों ने फायर मशीन से जमकर रंग बरसाए। पुलिस का हर जवान रंगों में सराबोर रहा। डीजे के धुन पर डीएम, एसपी, अपर पुलिस अधीक्षक, सभी सर्किल के सीओ, प्रभारी निरीक्षक व पुलिस कर्मियों ने जमकर डांस किया। इस मौके पर डीएम, एसपी ने पुलिस कर्मियों के साथ जमकर होली खेली। एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर डीजे, ढोल, नगाड़े की थाप पर पुलिसकर्मी नाचते नजर आए। इस बीच खाने खिलाने का भी दौर चलता रहा। इसी तरह भदोही जिले के सभी थाना कोतवालियों में भी होली खेली गई थी। विद्युत विभाग की लापरवाही से ऊंच के बिछिया बनकट खास गांव में बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में जहां एक महिला की मौत हो गई है, वहीं दूसरी महिला घायल हो गई है। हादसे के बाद गांव में कोहराम मचा हुआ है। विद्युत विभाग के खिलाफ लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया है। बिछिया बनकट खास गांव निवासी बसंतलाल गौतम की 40 वर्षीय पत्नी बुनेला देवी शनिवार की सुबह लगभग 11 बजे अपने परिवार की 35 वर्षीय फोटो देवी के साथ घर से 200 मीटर दूर एक खेत में घास काटने गई थी। घास का बोझ अपने सिर पर रखकर दोनों महिलाएं घर के लिए रवाना हो गईं। इसी बीच खेत के ऊपर से गए हाई टेंशन विद्युत तार के नीचे से दोनों महिलाएं गुजरने लगीं। तभी बुनेला देवी के घास का बोझ हाई टेंशन तार की जद में आ गया और बुनेला देवी विद्युत तार की चपेट में आ गई। फोटो देवी ने जब विद्युत तार से बुनेला देवी को छुड़ाने का प्रयास किया तो वह भी घायल हो गई थी। विद्युत तार की जद में आकर दोनों महिलाएं खेत में पड़ी थी। उधर से गुजर रही अन्य महिलाओं ने देखा तो इसकी जानकारी बुनेला देवी के परिवार को दी। मौके पर परिजन खेत में पहुंचे और दोनों महिलाओं को एक निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने बुनेला देवी को मृत घोषित कर दिया। वहीं फोटो देवी का इलाज चल रहा है। सूचना पर पहुंची ऊंच पुलिस ने बुनेला देवी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। गांव के सुरेश कुमार ने आरोप लगाया कि विद्युत विभाग से काफी समय से नीचे आ चुके तार को टाइट करने की मांग की जा रही थी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई और यह हादसा हो गया। कहा कि विभाग की लापरवाही की वजह से बुनेला देवी की मौत हुई है। बुनेला देवी को 2 पुत्र व 2 पुत्री हैं। पति बसंतलाल मजदूरी का काम करते हैं। मौत से परिवार सहित गांव में कोहराम मचा हुआ है। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बुधवार की सुबह 11 बजे सुरियावा इलाके के छनौरा बाजार में एक इनोवा कार ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी है। हादसे में दोनों युवक घायल हो गए हैं। दुर्गागंज के हरिकरणपुर निवासी श्यामधर यादव का 21 वर्षीय पुत्र सचिन यादव व राजनाथ यादव का 30 वर्षीय पुत्र कैलाशनाथ यादव एक बाइक से दुर्गागंज से सुरियावा की तरफ जा रहे थे। बाइक सचिन यादव चला रहा था। जैसे ही सचिन यादव की बाइक छनौरा गाँव के समीप पहुंची, तभी पीछे से एक तेज रफ्तार इनोवा कार ने बाइक में टक्कर मारते हुए सुरियामा की तरफ भाग निकली। बाजार वासियों के मुताबिक इनोवा कार की रफ्तार काफी तेज थी। आनन फानन में घायलों को सीएससी दुर्गागंज भेजा गया था। सूचना पर हरिकरणपुर से परिजन अस्पताल पहुंच गए थे। दोनों युवकों की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। गोपीगंज के तिलंगा गांव में शरारती तत्वों ने एक मढ़े पर जमकर तांडव किया है। गरीब किसान के मढ़े में चोरी करने के बाद मढ़े को आग के हवाले कर दिया गया है। गरीब किसान खिलाड़ी गौतम घर से लगभग 800 मीटर दूर अपने खेत में पाही बनाए हुए हैं। बीती रात वह अपने घर पर सो रहे थे। रात लगभग 12 बजे सूचना मिली कि उनका मढ़ा धू धू कर जल रहा है। हाँफते दौड़ते परिजन पाही पर पहुंचे तो देखा कि मढ़ा पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था और मढ़े के अंदर रखा
चौकी, बिस्तर, कपड़ा, बर्तन जैसे गृहस्थी के सामान जलकर राख हो गए थे। आग बुझने पर देखा कि मढ़े के अंदर बोरिंग से 5 हॉर्स पावर समरसेबल मशीन व स्टार्टर केबल गायब थे। आशंका जताई जा रही है कि चोरों ने चोरी करने के बाद मढ़े में आग लगा दी होगी। सूचना पर डायल 112 पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। खिलाड़ी गौतम ने बताया कि इससे पहले भी शरारती तत्व 2 बार उसका मढ़ा फूंक चुके हैं। फिलहाल गोपीगंज पुलिस खिलाड़ी गौतम से शिकायती पत्र लेते हुए मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। माह रमजान का दूसरा असरा शुरू होते ही तरावी मुकम्मल होने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसी क्रम में ज्ञानपुर के पटेल नगर हॉस्टल चौराहा वाली मस्जिद में भी शनिवार की रात तरावी मुकम्मल हो गई है। हाफिज अरशद अली ने तरावी मुकम्मल कराई है। तरावी मुकम्मल होने के बाद नमाजियों में मिठाई का भी वितरण किया गया था। इस मौके पर हाजी अब्दुल रशीद, हाजी इरशाद, हाजी इशरत, खुर्शीद आलम, अरसान अंसारी, सिराजुद्दीन, राजू जैसे नमाजियों ने हाफिज अरशद अली को मुबारकबाद दी। नगरपालिका परिषद भदोही के सफाई कर्मी के साथ बदसलूकी किए जाने का मामला सामने आया है। आक्रोशित सफाई कर्मियों ने भदोही कोतवाली में पहुंचकर शिकायत की है। स्टेशन रोड बिलाल मुसाफिर खाना निवासी तस्लीम नामक सफाई कर्मी ने पुलिस से शिकायत की है कि वह शनिवार की सुबह चकमीरा शाह मोहल्ले में साफ सफाई कर रहा था। तभी मोहल्ले के जैनात और पिंटू नामक व्यक्ति बिना वजह उसे गाली गलौज देने लगा। जब उसने इस बात की शिकायत सफाई नायक रुस्तम से की तो सफाई नायक मौके पर पहुंचे। पूछने पर जैनात उर्फ पिंटू सफाई नायक को भी गंदी गाली देने लगा और कहा कि चले जाओ नहीं तो मारकर फेंक दूंगा। इसी बात से आक्रोशित सफाई यूनियन के अध्यक्ष नूर आलम शरीफ के नेतृत्व में गुल्लू, मिराज, वारिस, हलीम, नूर जैसे सफाई कर्मचारियों ने भदोही कोतवाली पुलिस से शिकायत करते हुए जैनात और पिंटू के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साउंड सिस्टम में बज रहे होली गीत पर नाचने को लेकर 2 पक्षों में भीषण मारपीट हुई है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर चढ़ाई करके मारपीट कर घायल कर दिया है। मामला चौरी थाना इलाके के गोहिलाव गांव का है। गोहिलाव निवासी जगदीश भोजवाल होली के मौके पर घर के सामने साउंड सिस्टम मशीन लगाकर अपने परिवार के साथ नाच रहे थे। इसी बीच गांव के ही भरत, सोनू, अंकित पहुंचे और जबरदस्ती नाचने का प्रयास करने लगे। जब जगदीश भोजवाल ने मना किया तो तीनों मारपीट पर उतारू हो गए और अपने कुछ साथियों को बुलाकर जगदीश भोजवाल के परिवार पर हमला कर दिया। मारपीट में जगदीश भोजवाल, उनकी पत्नी मुन्नी देवी व बेटा रविंद्र घायल हुआ है। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंच गई थी। घायलों का इलाज CSC भदोही में कराते हुए चौरी पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। सामाजिक परिवर्तन के महानायक, दलितों, शोषितों, वंचितों के मसीहा मानवर काशीराम की जयंती भदोही जिले में धूमधाम से मनाई गई है। ज्ञानपुर के कंसापुर में बहुजन नायक मानवर काशीराम के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए सपाइयों ने उन्हें नमन किया और उनके नाम के गगनभेदी नारे लगाए। इस मौके पर जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव सहित धर्मेंद्र मिश्रा, सूबेदार विश्वकर्मा, सुभाष आदि सपाई मौजूद रहे। इसी तरह ज्ञानपुर के गिरधरपुर में भी जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर निवर्तमान जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेश दुबे राजन के नेतृत्व में मानवर काशीराम की जयंती मनाई गई है। इस मौके पर विनोद सरोज, पिंटू पांडे, विमल मालवीय, हसनैन अंसारी आदि मौजूद रहे। इसी तरह भदोही के घमहापुर रुद्रपुर में भी अपना दल एस द्वारा मानवर काशीराम की जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाई गई है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष हरिलाल पाल सहित लल्लू राठौड़, शमशाद आलम, विकास पाल आदि मौजूद रहे। आपके स्क्रीन पर चल रही यह तस्वीर भदोही विकास खंड के ग्राम सभा बहुतरा खुर्द के अंतर्गत आने वाले ममहर बाजार की है। बाजार के एक बैंक के सामने लगा यह हैंडपंप 2 महीनों से खराब पड़ा है। इसी तरह बाजार से लगभग 300 मीटर दूर एक तालाब के समीप लगा हैंडपंप भी खराब है। ऐसे में बाजारवासी विवश होकर आधा किलोमीटर दूर शिव मंदिर के समीप लगे हैंडपंप से पानी लाने को विवश हैं। ममहर बाजार के शिव कुमार प्रजापति, राजकुमार गुप्ता, पिंटू सरोज, रिंकू गुप्ता जैसे लोगों ने बताया कि बाजार में लगे हैंडपंप पर लगभग 50 परिवार के लोग निर्भर हैं। हैंडपंप खराब होने की शिकायत कई बार प्रधान व सचिव से की गई, लेकिन
कोई सुनवाई नहीं हुई। कहा कि हैंडपंप मरम्मत के नाम पर सिर्फ सरकारी धन का गबन हो रहा है। बाजार वासियों ने मुख्य विकास अधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए खराब पड़े हैंडपंप को सही करवाए जाने की मांग की है। ज्ञानपुर के सिंहपुर में पुरानी रंजिश को लेकर महेश बिंद नामक युवक की कुछ मनबड़ों ने पिटाई कर दी है। गंभीर रूप से घायल महेश बिंद का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। शनिवार की सुबह लगभग 7 बजे हिंचलाल बिंद का पुत्र महेश बिंद घर से कुछ दूर शौच के लिए गया हुआ था। तभी गांव के ही राकेश सरोज व राजन बिंद ने पुरानी रंजिश में महेश बिंद को मारपीट कर घायल कर दिया। महेश बिंद किसी तरह जान बचाकर घर पहुंचा और परिजनों को जानकारी दी। परिजन घायल महेश बिंद को लेकर ज्ञानपुर कोतवाली पहुंचे थे, जहां पुलिस ने राकेश सरोज व राजन सरोज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। समय पर वन विभाग की टीम न पहुंचने से एक नीलगाय की मौत हो गई है। मामला ज्ञानपुर के पूरे दीवान गांव का है। गांव के बाहा में एक नीलगाय गिर गई थी। नीलगाय की आवाज सुनकर जब ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो देखा कि नीलगाय गर्भवती है और घायल होकर बाहा में पड़ी थी। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी जानकारी वन विभाग को दी, लेकिन सूचना के 1.5 घंटे बाद भी जब टीम नहीं पहुंची तो गाँव के वीरेंद्र कुमार बिंद, मूलचंद बिंद, पंडित लाल, रमेश कुमार, सुरेश कुमार, राम शिरोमणि, अजय कुमार जैसे लोगों ने नीलगाय को बाहर निकाला, जहां कुछ ही देर बाद नीलगाय की मौत हो गई। नीलगाय की मौत के बाद ज्ञानपुर से वन विभाग की टीम पहुंची तो ग्रामीण भड़क गए। ग्रामीणों ने कहा कि अगर वन विभाग की टीम समय से पहुंच जाती तो नीलगाय की जान बच सकती थी। भदोही शहर के हरिरामपुर मस्जिद में शनिवार की रात विशेष नमाज तरावी मुकम्मल हो गई है। तरावी मुकम्मल होने के बाद भदोही सहित देश प्रदेश में अमन चैन के लिए दुआएं मांगी गई। विशेष नमाज तरावी हाफिज अब्दुल रशीद ने पढ़ाई है। इस मौके पर मस्जिद के इमाम हाफिज कलीम अहमद ने कहा कि साल के 11 महीने में नेकियों का बदला अल्लाह अपने फरिश्तों से दिलवाते हैं, लेकिन रमजान माह में जो नेकी करते हैं उसका बदला अल्लाह खुद देते हैं। उन्होंने लोगों से रोजा रखने, कुरान की तिलावत करने व इबादत करने की बात कही। तरावी मुकम्मल होने पर तौकीर अहमद कुल्लू खान, इरफान अहमद, खालिद अहमद, अमजद अहमद, नुमान अहमद, मोहम्मद आबिद, जावेद खान जैसे रोजेदार नमाजियों ने हाफिज अब्दुल रशीद को फूल माला पहनाकर इस्तकबाल किया। रंगों के पर्व होली के दूसरे दिन कोइरौना के इनारगांव गोसाईपुर में लोकगीत बेलवरिया का आयोजन किया गया था। प्रत्येक वर्षों की तरह इस वर्ष भी लल्लू गिरी के आवाज पर बेलवरिया की विराट प्रस्तुति की गई। गायक बिजली अनुरागी ओम प्रकाश व सभाजीत सिंह के बीच मुकाबला हुआ। तीनों गायकों ने एक से बढ़कर एक होली गीत गाया। गायकों के बेलवरिया प्रस्तुति को सुन ग्रामीण झूमते नजर आए। इस बीच लोग एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाते रहे। ठंडाई और गुजिया का दौर भी चलता रहा। कार्यक्रम शाम 4 बजे से शुरू होकर रात 8 बजे तक चला। इस मौके पर अनिल गिरी, चेत सिंह, विद्याधर पांडे, सुभाष गौतम आदि मौजूद रहे। भदोही जिले में आजाद समाज पार्टी द्वारा जगह जगह कार्यक्रम कर पार्टी का स्थापना दिवस व मान्यवर काशीराम की जयंती मनाई गई है। इस दौरान कईयों ने पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की है। भदोही शहर के पिपरी स्नैपुर में जिलाध्यक्ष अशोक कुमार गौतम के नेतृत्व में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यकर्ताओं ने मान्यवर काशीराम व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में पार्टी को मजबूत करने पर भी चर्चा की गई। इस मौके पर रोहित भारती, रामू गौतम, मुनिराज गौतम, विजय आजाद आदि मौजूद रहे। इसी तरह चौरी के सवरपुर गांव में भी कार्यक्रम आयोजित कर मान्यवर काशीराम को याद किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विनोद गौतम रहे। इस मौके पर सुरहन निवासी मोहम्मद रजा को भाईचारा कमेटी मुस्लिम समाज का जिला संयोजक मनोनीत किया गया है। इस मौके पर विजय गौतम, रमेश गौतम, वकील गौतम, दीपक आदि मौजूद रहे। मुंबई में आयोजित बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में भदोही के लाल ने अपना जलवा कायम किया है। मुंबई श्री द्वारा बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था, जिसमें कई राज्यों से बॉडी बिल्डर पहुंचे थे। इसी प्रतियोगिता में ज्ञानपुर के कावल बारीपुर निवासी राजेश कुमार मिश्रा के पुत्र अमन कुमार मिश्रा ने भी प्रतिभाग किया था। अमन मिश्रा मुंबई श्री खिताब जीतकर जब भदोही पहुंचे तो ज्ञानपुर के गिरधरपुर में लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। स्वागत करने वालों में राजेश्वर दुबे, डॉक्टर राजेंद्र कुमार दुबे, हरिश्चंद्र दुबे, चंदन दुबे आदि मौजूद रहे।
ज्ञानपुर के चकसुंदरपुर के जिला पंचायत सदस्य विशुन कन्नौजिया के बड़े भाई 56 वर्षीय केशव प्रसाद कन्नौजिया का हृदय गति रुकने से 13 मार्च को निधन हो गया था। केशव प्रसाद कन्नौजिया बड़े ही मिलनसार और सरल स्वभाव के व्यक्तित्व थे। निधन पर शनिवार को विशुन कन्नौजिया के आवास पर एक शोक सभा कर 2 मिनट का मौन रखकर मृतक आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। गोपीनाथ यादव, मुरलीधर यादव, जोखन यादव, अंजनी शुक्ला, कल्पनाथ यादव जैसे लोगों ने शोक व्यक्त किया है। गोपीगंज के सोनखरी में होली मनाने आए एक युवक को कुछ मनभड़ों ने मारपीट कर घायल कर दिया है। मामला पुलिस तक पहुंचा है। हड़िया के सैदाबाद निवासी आकाश विश्वकर्मा होली के मौके पर सोनखरी निवासी अपनी बुआ अनारा देवी के घर आया था। होली मनाकर रात 9 बजे अपने घर जा रहा था, तभी गांव में पकड़कर कुछ मनभड़ों ने बिना वजह उसकी पिटाई कर दी और कार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। आकाश विश्वकर्मा ने गोपीगंज पुलिस से मनभड़ों के खिलाफ नामजद शिकायत की है। घायल आकाश का इलाज CSC गोपीगंज में कराया गया है। होली के दिन भदोही जिले में एक के बाद एक हुई मौत से भदोही जनपद कांप उठा। एक के बाद एक कुल 6 लोगों की मौत हुई थी। आपके स्क्रीन पर चल रही यह तस्वीर सरपताह पोस्टमार्टम हाउस की है, जहां अपने किसी के शव का पोस्टमार्टम कराने भारी संख्या में परिजन पहुंचे हैं। सबसे पहली घटना ज्ञानपुर के असनाव झिंगुरपुर में हुई थी। यहां सड़क हादसे में औराई के उगापुर सायर निवासी विजय शंकर यादव की मौत हो गई थी। वहीं दूसरी घटना कोइरौना के मणिपुर इटारा के पास की है, जहां सड़क हादसे में हड़िया गोपालपुर निवासी महेंद्र प्रकाश व ओम प्रकाश की मौत हो गई थी। तीसरी घटना दुर्गागंज के बीरमपुर के पास की है। सड़क हादसे में सुरयामा मौजूदा भोरी के वीरेंद्र सिंह उर्फ लल्लर की मौत हो गई है। इसी तरह गोपीगंज के धारा विश्वंभर पट्टी में शिवशंकर बिंद को एक बाइक ने धक्का मारकर मौत की नींद सुला दी है। उसके वहीदा मोड़ के पास बिछिया बनकट निवासी लालमड़ी की भी बाइक के धक्के से मौत हो गई है। मौत के बाद जब सभी शव पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे तो सभी के परिजनों की भारी भीड़ पहुंच गई थी। रोने चीखने की चित्कार से कलेजा कांप उठा था। सड़क हादसे में एक ही दिन हुए 6 लोगों की मौत ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। मौत के बाद किसी के घर का चिराग बुझ गया तो किसी का सुहाग उजड़ गया है। मोड़ नरोत्तमपुर निवासी पत्रकार असगर अली सितारा बानो की पुत्री अल्तमस 15 मार्च दिन शनिवार को 7 साल की हो गई है। अल्तमस के 7वें जन्मदिन के मौके पर परिवार के लोगों ने जन्मदिन मनाया है। दादी मरियम ने अल्तमस को लंबे उम्र और बेहतर स्वास्थ्य की दुआएं दी। इस मौके पर अल्फैज, अल्फजल, रूबीना, अशरफ व रेहाना बानो ने अल्तमस को केक खिलाकर जन्मदिन की बधाई दी है। भदोही जिले के किसी भी इलाके में हो कोई खबर, ग्राम सभा में हो समस्या या फिर बदहाल हो नगर का वार्ड, घटना दुर्घटना जैसी कोई भी हो खबर, आप हमें जानकारी दे सकते हैं। आप अपने परिवार के बच्चों के जन्मदिन की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें